फैसा की सौगंध, हमने जो कुछ भी किया राजधर्म को निभाने के लिए किया। और आपने क्या किया? इस लड़की के चलते आप ना पुत्र धर्म निभा पाए और ना ही राजधर्म। इसीलिए हमारा आपसे कोई वास्ता नहीं। हुआ माँ, हम जानते हैं आपने हमेशा राजधर्म का सम्मान किया है और हमने आपका। हम दोनों अपनी अपनी जगह मजबूर हैं। हम आपसे कुछ नहीं मांगते, बस अपना आशीर्वाद हमें दे दीजिए। किस बात से रानी माँ इतनी नाराज है कि पापा को बिना आशीर्वाद दिए चले गए? यहाँ से अब सब तुझे संभालना है। अभी ऐसा सोच कि हमने पापा को गिफ्ट नहीं, एक नई जिंदगी देनी है। दादी दादी मत जाओ। आज से पहले मुझे पता ही नहीं था कि मेरी एक दादी है, वो भी इतनी प्यारी। और आपको भी नहीं पता था कि आपका एक पोता है, वो भी इतना प्यारा। फिर भी आप मुझे छोड़ के जा रहे हैं। हे दुर्गा माँ, आपको पता है ना मेरे पापा रानी माँ से कितना प्यार करते, तो फिर आप कोई चमत्कार करके उन्हें रोक क्यों नहीं लेते? प्लीज दादी। आपको चुनाव करना होगा, ये लड़की या फिर ये राजगद्दी। आपकी बहुत याद आएगी। खुश रहिए। गाड़ी निकालिए। कोई कुछ भी कहे, इस राजगद्दी पे तो रानी माँ से ज्यादा हम ही जचेंगे। हाँ। कहीं हमें हमारी नजर ना लग जाए। नहीं लगेगी। हमारे रहते आपको कभी किसी की नजर नहीं लगेगी। आपकी खूबसूरती का सरूर दुनिया के हर नशे से बड़ा है। अच्छा, कहते हैं इंसान नशे में हमेशा सच कहता है। बताइए, इस राजगद्दी पे हम ज्यादा जचेंगे या रानी माँ? पता था हमें। आपकी चुप्पी ने बता ही दिया कि आप कितना प्यार करते हैं हमसे। वैसे भी हम जवाब मांग भी किससे रहे, वो जिनके साथ रहकर हमने कभी खुशी नहीं पाई। मखमल में टाट के पैबंद को क्या कहते हैं, कोई यहाँ आके समझे। ये शादी में समझौते के अलावा और पाया ही क्या है हमने। अब आप यहाँ से जाने का क्या लेंगे? अच्छी भली खुश थी, आके सारा मूड खराब कर दिया।
देखिए, इससे पहले कि आपका साया परछाई बनकर हमारे गोरे रंग को मैला कर दे, चले जाइए यहाँ से। बकोतर। पापा, मैंने बहुत ट्राई किया कि आपको बेस्ट बर्थडे गिफ्ट दे। दीदी ने भी अपनी बहुत कोशिश की। अब रिमझिम कहाँ गई? वीर घर के झंडे का अपमान का मतलब रानी सा का अपमान। ऐसे अजनबियों से लेकर कुछ भी मत खाया कर। हमारी नजर में तुम लड़की ही गलत हो। दुआ करना हम दोबारा कभी ना मिलें। दादी माँ है आप मेरी। हवीक की बड़ी बहन हूँ मैं। मेरे पापा भी शरण ही है। पापा हमें बचपन से एक कहानी सुनाते थे, एक रानी और उनके बेटे की, उन दोनों के प्यार की। पर आज मुझे असली वजह पता चली कि ये उनका तरीका था आपको याद करने का और हमें आपके बारे में सब कुछ बताने का। आज उनका जन्मदिन है, क्या आज भी आप उन्हें आशीर्वाद नहीं देंगी? प्लीज दादी माँ। खबरदार, हमारे करीब मत आना। तुम्हें देखने भर से हमें तकलीफ होती है। रानी दादी माँ। रिमझिम, रिमझिम। तुम ठीक तो हो ना? वो दीवान जी बता रहे थे कि मंदिर में घंटा गिर गया था। हम ठीक हैं साहब। राज तिलक की तैयारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। कोई कमी ना रहेगी तो चिंता ना कर। इस घोषणा के बाद पूरा वीरगढ़ पृथ्वी महाराज की जय जयकार से गूंज उठेगा। हाँ। हमारी परछाई हमारी मोहिनी को कैसे काला कर सकती है? नहीं कर सकती। बोलो कैसे? संभालो इसको, संभालो अच्छे से। राज इसे उत्तराधिकारी घोषित करने वाली है। जानती हो तुम्हारे महाराज ने क्या किया है? नशे की हालत में गांव के एक आदमी पे गाड़ी चढ़ा दी थी। भला उस प्रताप के आदमी का जिसने सब कुछ देख लिया और ले दे के मामला रपा दपा कर दिया। अगर राज को इसके कांड का पता लग गया ना, अरे राज के आने से पहले इसको होश नहीं आया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मोहिनी। इतने सालों से इनका साथ इसी दिन के लिए तो निभाया। राजगद्दी पर बैठेंगे तो ये, पर हुक्म हमारा चलेगा। जय जयकार इनकी होगी, पर हुंकार हम भरेंगे। भाभी साहब, ये पानी कुछ ज्यादा ही गर्म है। कहीं भाई साहब। मत रोकिए,
जो कर रही हैं उनको करने दीजिए। पृथ्वी का अगर होश नहीं आया ना तो राजगद्दी से इनका अधिकार हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। पियो इसे। क्या है ये मोहिनी? फिलहाल तो लस्सी है, पर तुम्हें होश में लाने के लिए सांप का जहर भी पिलाना पड़ा ना आज, तो वो भी पिला देंगे हम तुम्हें। बस रानी माँ को इस कांड के बारे में पता ना चले। सॉरी पापा। आज मंदिर में जो भी हुआ उसके लिए। अरे वाह, बर्थडे केक। Happy birthday to you. Happy birthday, dear Papa. देवी माँ, मेरे पापा को आप सब खुशियाँ दे दीजिए। उन्हें दादी माँ से मिलवा दीजिए ना प्लीज। रानी माँ की नाराजगी खत्म कर दीजिए। रानी माँ, माँ कहती है कि जब कोई अपना घर आता है ना तो उसकी नजर उतारनी चाहिए। रियासत को तुम्हारी जरूरत है शरण पन्ना। घर पधारो। हम सिर्फ तुम्हें लिवाने नहीं आए, बल्कि तुम्हें तुम्हारा फर्ज याद दिलाने आए। तुम्हारी रगों में जिस खानदान का खून दौड़ रहा है, उसने हमेशा वीरगढ़ की सेवा की है। वीरगढ़ के लोगों को तुमसे बहुत उम्मीद है और तुम्हारी जरूरत भी। हमने कभी अपने फर्ज से मुंह नहीं मोड़ा, लेकिन हम अपने परिवार को अकेला नहीं छोड़ सकते। अगर आप चाहती हैं कि हम आपके साथ चलें, तो ये तीनों भी हमारे साथ चलेंगे। आपको चुनाव करना होगा, ये लड़की या फिर ये राजगद्दी।
बार के लिए हम सब कुछ भुलाकर पवित्रा को अपनी बहू स्वीकार कर भी सकते हैं। पर ये लड़की, हम इसे कैसे अपना लें? ये तो हमारे खानदान का खून ही नहीं है। रानी माँ, बहुत बड़ी अनहोनी हो गई है। पृथ्वी भाईसा ने नशे की हालत में किसी गांव वाले को गाड़ी से टक्कर मार दी। पापा ने जैसे तैसे करके मामला संभाल तो लिया है, लेकिन ये बात गांव वालों से छिपाई नहीं जा सकती। और अगर वीरगढ़ के लोगों को ये बात पता चल गई तो वो पृथ्वी भाईसा की वो इज्जत कभी नहीं कर पाएंगे जो वो शरण भाईसा की करते थे। गाड़ी रोकिए। ये आपके लिए। आप हमेशा हम गरीबों की मदद करते हैं। भगवान आपको बहुत सारी खुशियां दे। जो खुद को भूल के अपनी प्रजा का ध्यान रखे वो है राजा। जो प्रजा के हर एक इंसान को अपना समझे वो है राजा। आप हमारी छोटी बहन है राज, हमें वचन दीजिए हमारे बाद वीरगढ़ की इस गद्दी की हिफाजत आप करेंगी, शरण को इस गद्दी के लायक बनाएंगी। वो आमा, अंदर आइए ना। अच्छा हुआ पृथ्वी भाईसा वाला कांड मासा के पीछे से हुआ, वरना रानी माँ तो उन्हें कभी माफ नहीं करती। क्या हम रूप को बता दें कि हमने रानी माँ को सब बता दिया है? भाईसा ध्यान रखिएगा, वो जो भी हुआ ना नीचे रानी सा को नहीं पता चलना चाहिए। पर भाभी साहब ये तो गलत है। प्रेम भाईसा, आप अब दूसरे घर की लक्ष्मी हैं, तो सही गलत आप उस घर के लिए सोचिए ना। खैर, अपने भाई का राज तिलक देख कर जाइएगा। और भाभी सा एकदम सही कह रही हैं। रानी माँ ने तो बचपन से ये गद्दी शरण भाई को सौंपनी चाहिए थी ना, और उन्होंने क्या किया? उस औरत से शादी करके रानी माँ का दिल दुखाया और अपने फर्ज से मुंह मोड़ के चले गए। अब तो वीरगढ़ की गद्दी पे पृथ्वी भाईसा को ही बैठना चाहिए। ये फैसला मासा का है, वही लेंगी। अपने घर आओगे ना बन्ना? वीरगढ़ की विरासत ही हमारा घर है और हमारा परिवार, वहां के रहने वाला हर एक इंसान। हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है। हम कल तुम सबको लिवाने आएंगे। दादी माँ, आप मुझे बताइए ना, घर में कौन कौन है? सबके नाम, ताकि ना मैं सबके लिए अपने हाथों से गिफ्ट्स बना लूं। वो सब शरण हुकुम तुम्हें अच्छी तरह बताएंगे। चल अभी, कल हवेली जाना है ना, कितनी सारी तैयारियां करने को बाकी है अभी। चल रिंदी। मैं वचन देता हूं कि मेरे रहते हुए तुम्हारे मान, सम्मान और अधिकार पर
कोई आंच नहीं आएगी। मैं अपने नहीं रिमझिम के बारे में सोच रही हूँ, जिसे अभी पूरा सच पता नहीं है। भाभी साहब, ये क्या हुआ आपको? हाँ, क्या हुआ? मैं सुंदर नहीं दिख रही? मैं आप सुंदर नहीं, बहुत सुंदर लग रही हैं। वो देखिए, रानी बनने से पहले जो रानी वाला नूर होता है ना, वो आपके चेहरे पे साफ साफ नजर आ रहा है। हमारी नजर ना लग जाए। भाभी साहब, भाई साहब तैयार हो गए? हो जाएंगे तैयार, उन्हें कहाँ कभी किसी चीज की जल्दी रहती है। और नहीं भाभी साहब, जल्दी है, क्योंकि आपके और भाई साहब के राज तिलक से पहले आज हमने एक बेस्ट फोटोग्राफर को बुलाया। वो आ गया? आ गए? सच सच बताओ, पिछले जन्म में हमारी बहन तो नहीं थे आप? बुला लो फोटोग्राफर को। आ जाइए। सरपट जी, एक सेकेंड। भाभी साहब, इस कुर्सी पे ना फील नहीं आ रहा। इसकी जगह अगर राजगद्दी होती ना, तो मजा ही कुछ और होता। उफ, हमारे तो मुंह की बात ही छीन ली आपने। हम यही सोच रहे थे वैसे। हाय, हमें हमारी नजर ना लग जाए। एक मिनट, इतनी भी क्या जल्दी है? एक बार रानी माँ को आ जाने दीजिए। क्यों, आपको हमारी रानी बनने पे शक है या एतराज? बस इतना चाहते हैं कि सब कुछ कायदे से हो। राज तिलक से पहले राजगद्दी पर कोई नहीं बैठता। लगता है आप अभी भी शरण भाई साहब के आने का इंतजार कर रहे हैं। छोड़ दीजिए इंतजार, क्योंकि अब यहाँ का कायदा भी मोहिनी है और कानून भी। चलिए राजगद्दी पे चलते हैं। आगे का फोटोशूट वहीं पे होगा। आओ विकपन्ना, राजमहल आपका इंतजार कर रहा है। वाह, कितना बड़ा महल है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं सच में यहाँ की राजकुमारी हूँ। बैठ जी। इस कुर्सी पे ना फील नहीं आ रहा। इसकी जगह अगर राजगद्दी होती ना, तो मजा ही कुछ और होता। उफ, हमारे तो मुंह की बात ही छीन ली आपने। हम यही सोच रहे थे वैसे। एक मिनट, इतनी भी क्या जल्दी है? एक बार रानी माँ को आ जाने दीजिए। क्यों, आपको हमारी रानी बनने पे शक है या एतराज? बस इतना चाहते हैं कि सब कुछ कायदे से हो। राज तिलक से पहले राजगद्दी पर कोई नहीं बैठता। लगता है आप अभी भी शरण भाई साहब के आने का इंतजार कर रहे हैं। छोड़ दीजिए इंतजार, क्योंकि अब यहाँ का कायदा भी मोहिनी है और कानून भी। चलिए राजगद्दी पे चलते हैं। आगे का फोटोशूट वहीं पे होगा।
गद्दी पे बैठने से कोई नहीं रोक सकता। हम वापस अपने घर आ गए। जाओ गाड़ी से सामान निकालो। राजमहल में साइकिल? ऐसे कैसे? हम इस साइकिल को छोड़ के नहीं जाएंगे पापा। राजमहल में हर चीज नहीं जानती। ये साइकिल हमने इसे गिफ्ट की थी। चांद बस्ती है इसमें इसकी, ले जाने दीजिए ना। आओ अब एक बनना। आओ। माँ का व्यवहार ऐसा ही रहा तो क्या मेरी रिमझिम यहाँ खुश रह पाएगी? हे दुर्गा माँ, उसका दिल मत टूटने देना। आपको मीरगढ़ का राजा बनना है या नहीं, ये आपको तय करना होगा। आपको चुनाव करना होगा। ये लड़की या फिर ये राजगद्दी। क्या कहावत है? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब भी गद्दी पर ना बैठी, अब बैठेंगी कब? अगर कहीं भगवान है ना, तो आज ये राजगद्दी पर नहीं बैठेगी। ठहरो।
वीरगढ़ का असली वारिस वीरगढ़ वापस लौट आया है। इस गद्दी पर बैठने का अधिकार सिर्फ उसी का है। हमें आने में देर जरूर हो गई है, लेकिन सौगंध भाई साकी अंधेर नहीं होने देंगे। चरण भाई साहब, याद नहीं आई आपको अपनी बहन की कभी? क्यों इतनी देर कर दी लौट कर आने में? अरे रुकिए, हम आज भी किसी से पैर छुआना पसंद नहीं करते। वैसे कैसे हैं आप? बस आप लोगों की कृपा है। आइए शरण बन्ना। आपका परिवार आपको देखकर अपनी खुशी छुपा नहीं पा रहा है। मिलिए सबसे। निवाला मुंह तक लाके छीना है आपने रानी साहब। मोहिनी ये बात कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। अरे कैसे हैं भाई साहब? कैसे हैं आप? आपको देख के लग रहा है कि रंगों से खेलने का शौक अभी भी बरकरार है। बिल्कुल बरकरार है भाई साहब। मैं आज भी अपने दिल के जज्बातों को रंगों के जरिए कैनवस पर उतारता हूँ। जानते हैं, आप लौट कर आए हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरी जिंदगी में रंग वापस लौट कर आए हैं। शरीर भले ही दूर था, लेकिन हमारी आत्मा शुरू से यहीं थी। तो देखकर बहुत अच्छा लग रहा है भाई साहब, बहुत अच्छा। भाई साहब, मेरी प्यारी पत्नी मोहिनी। क्षमा गाड़ी। दीदी ये महल तो इतना बड़ा है कि एक कोने से दूसरे कोने में जाने के लिए गाड़ी यूज करनी पड़ेगी। अरे क्षमा गाड़ी। आखिर रानी सा का कर्तव्य ममता के आंचल से ढक के गया ना राज। हमें हमारे कर्तव्य के साथ साथ अपने भाई साहब को दिया हुआ वचन भी याद था, और हमने उन्हें ये वचन दिया था कि इस गद्दी पर वही बैठेगा जो सचमुच इसके लायक हो। वो बैठेगा जो प्रजा को अपना परिवार समझेगा, वो नहीं जो शराब के नशे में प्रजा पर अपनी गाड़ी चलाते। राज को ये बात कैसे पता चली? रानी माँ, सामने देखिए रानी माँ। आपको नहीं लगता जो सामने खड़ी है वो सिर्फ वीरगढ़ की रानी है, किसी की माँ नहीं? आपको आपके बेटे की गलती तो दिखाई दे रही है, लेकिन शरण भाई साहब ने जो गुनाह किया है वो भूल गई आप? सही कहा आपने रूप। मैं एक माँ होने से पहले एक रानी माँ है, वीरगढ़ की रानी माँ।
और एक माँ का फर्ज बनता है कि वो अपने बच्चों के साथ कुछ गलत ना होने दे। हमने जो कुछ भी किया वीरगढ़ की भलाई के लिए ही किया है। लेकिन रानी माँ आप बस बोल दिया ना, अब सिर्फ सुनो। और कितनों पर भड़कोगी राज? माना कि आपने शरण को, उसकी पत्नी को, उसके बेटे को माफ कर दिया और उन्हें अपने साथ यहाँ ले आई। पर उसकी बेटी ये जानते हुए भी पापा जी, हमारे दोनों बच्चे हमें जान से प्यारे हैं, बहुत प्यार करते हैं हम उनसे। और बुआ माँ ने हमें अपने पूरे परिवार के साथ स्वीकार किया है। पूरे परिवार का मतलब तो जानते हैं ना आप? मोहिनी। हाँ, जी। ध्यान कहाँ है आपका? आप ही को बड़ा चाव था ना नए महाराज के घोषणा और स्वागत का। तो जाइए, जाकर आरती की थाल तैयार करवाइए। और हाँ, आरती के बाद शरण बनना और उनके पूरे परिवार के कमरों का इंतजाम भी आप ही को करवाना है। हमारे हिस्से की खुशियां छीनकर हमसे ही स्वागत करवाया जा रहा है। लगता है हमें हमारी ही नजर लग गई। ऐसे कैसे? मैंने तो सोचा था यहाँ पे सब कितने खुश होंगे, त्योहार जैसा माहौल होगा, पर इन्हें देखकर तो कुछ अलग ही फीलिंग आ रही है। सब नाराज हैं आपसे, और होंगे क्यों नहीं? इतने सालों से आप इनसे दूर रहे हो। अब इस राजगद्दी के साथ साथ अपनों के दिलों में एक जगह बनाना आपकी जिम्मेदारी है, जिसे आपको निभाना होगा। आपका आशीर्वाद हमारे साथ है तो हम अपनी हर जिम्मेदारी को अच्छे से निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमें यही उम्मीद है। क्या हो रहा है दादी रानी माँ का? बिल्कुल वैसा ही जैसे पापा ने कहानियों में बताया था। अच्छा चलिए, राजगद्दी के पास कुछ फोटोग्राफ्स निकालने हैं आपके। राज तिलक के समारोह के इनविटेशन के लिए काम आएंगे। जी आइए। विराज। आज से पहले हमारे पूर्वज यहाँ पे विराजे हैं। हमें आशीर्वाद दीजिए कि इस राजगद्दी में बैठकर आपकी गरिमा को हम हमेशा कायम रखें। प्रेम, साहस और वचन की मर्यादा को समझते हुए इसका मान रखें। अविक बन्ना, आप भी आ जाओ, आपके साथ भी फोटो खिंचवाने हैं। आइए। पवित्रा, रिमझिम, आप लोग भी आ जाओ, वरना तस्वीर अधूरी रह जाएगी। शुरू कीजिए। बस बस बस, अब बहुत फोटोज हो गए, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। आप जाइए, हम बस अभी आए। रुकिए, फोटोज दिखाइए। ये वाले, ये वाला और ये सारे
सब डिलीट कर दीजिए। अब ये जितने फोटोज बचे हैं ना, वही अखबार में जाने चाहिए, समझ गया? रिमझिम परिवार के फोटो में कभी नहीं हो सकती। ये रूम भी उतना ही खूबसूरत होना चाहिए जितनी खूबसूरत इसमें रहने वाली रानी होगी। जी रानी साहब, हमसे हमारी राजगद्दी तो छीन ली आपने, पर ये कमरा नहीं छीनने देंगे। मोहिनी, कमरा तैयार करवा लिया है ना? बड़ा जिद्दी ताला है हुकुम, खुलने का नाम ही नहीं ले रहा है। कमरा कैसे खुलेगा? इसकी चाबी इस गुच्छे में है ही नहीं। हम लोग किसी और रूम में भी शिफ्ट हो सकते हैं। बिल्कुल नहीं, राजा का रुतबा राजा से कोई नहीं छीन सकता। ये बात तुम नहीं समझोगी। जल्दी ढूंढो चाबी। जी। अरे सामने से हटो नहीं तो हमारे रथ का एक्सीडेंट हो जाएगा। अरे रथ घोड़े चलाते हैं, गधे नहीं। रुक अविक। रिमझिम, क्यों इतना शोर मचा रही हो तुम? अरे मम्मा, आपका बेटा ऐसी हरकतें करता है कि मेरा खुद गला चिल्ला चिल्ला के फट जाता है। हम किसी और गुच्छे में चाबी ढूंढ कर आते हैं। अरे आराम से, आराम से, आराम से। मोहिनी, बावर्ची से जाकर कहिए कि आज की मिठाई में बालूशाही जरूर बनाए। हमारे अविक बन्ना को बहुत पसंद है। जी। थैंक यू दादी। रबड़ी और जलेबी भी कह दीजिएगा। हमारी रिमझिम की फेवरेट है। कहाँ रानी बनने चली थी, कहाँ नौकरानी की तरह हुक्म सुनने पड़ रहे हैं लोगों के। आपकी जैसी ना जलेबी तो कोई बना ही नहीं सकता। जब भी आप बिरयानी बनाते थे तो उसके बाद रबड़ी और जलेबी जरूर बनाते थे, एकदम क्रिस्पी और चाशनी वाली। रिमझिम, तू जा अविक को महल घुमा दे, चाबी मिल जाएगी तो मैं बुला लूं। अब ऐसे कैसे? हम भी हेल्प करेंगे ना चाबी ढूंढने में। ऐसे ही दीदी को स्कूल में डिटेक्टिव रानी कह के नहीं बुलाते। राइट। अच्छा तो बताओ, चाबी दिखने में कैसी है? बिल्कुल रानी सा के चेहरे की चमक जैसी, और मोरपंख की चेत जैसे चाबी के सर पर ताज बंधा हो। चल अविक, हम ना ट्रेजर हंट खेलते हैं। तू उधर ढूंढ, मैं इधर ढूंढती हूँ। ओके रिमदी। संभाल के। मिल गई। चाबी मिल गई? कहाँ है? उनके पास है चाबी। उनकी चूड़ियों में कुछ मोरपंख जैसा फंसा है। रिमझिम, रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।